देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ चुका है। 10वीं की बात कर लें तो तकरीबन 90% अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। वहीं 12वीं की बात कर लें तो 82% से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता प्राप्त की है। चेहरे पर मुस्कान खिली हुई है। निश्चित तौर पर कुछ असंतोष भी है कि कहीं न कहीं और परिणाम बेहतर हो सकता था। यहाँ पर आर महिला बालिका इंटर कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो हमारे साथ हैं। आप लोगों के परिणाम आ चुके हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत की थी और फाइनली उसका परिणाम आ गया तो बहुत अच्छा। कितना परसेंटेज आपका आया? 90.8%। क्लास 10th में? क्लास 10th में नंबर की बात कर लें, कितनी तैयारी की थी, किसका साथ आप लोगों को मिला था? जाहिर सी बात हमारे टीचर्स का हमारे पास बहुत सपोर्ट रहा था, स्कूल की तरफ से बहुत साथ मिला था और बाकी तो अपनी मेहनत पे किया। ये बाकी हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट। चाहती हैं आप आगे चल के बस कुछ ऐसा बनना है जिसके कि हमारे देश को कुछ ना कुछ लाभ मिले। कुछ ना कुछ लाभ मिले देश के लिए। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? सर मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। कितना परसेंटेज आया? सर मेरा 72% आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साइंस स्ट्रीम से थी कि आर्ट्स से थी आप? सर मैं आर्ट्स स्ट्रीम से थी। बहुत अच्छा। किसका सहयोग मिला? सर हमारी टीचर्स जो हमारा हर दम सहयोग करती हैं और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और धन्यवाद। अच्छा, आपके परिणाम से आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप तरक्की करिए। बनना क्या चाहती हैं अपने जीवन में? आप क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है? सर बस अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ जिससे कि हमारे माता पिता हमेशा ही हमारा साथ रहें। चलिए, जो यहाँ की प्राचार्य उनसे बात करेंगे। बच्ची, आप किस क्लास में हैं? मैं 10th में हूँ। 10th में हूँ। कितना परसेंटेज आया? 93.16। 93.16। बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आगे कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आगे बैंकिंग में ही जाना चाहती हूँ। बैंकिंग में। अपनी तैयारियों के बारे में बताइए। जब बोर्ड परीक्षा चल रही थी तो कैसे तैयारी कर रही थी? कितना घंटे पढ़ती थी आप? ज़्यादा नहीं, मतलब पढ़ाई और गेम सब मैनेज करके चलना होता है। ये नहीं कि दिन भर पढ़ना, ऐसा नहीं। पढ़ाई और गेम दोनों मैनेज करके चलना होता है। मैंने जैसे कि सब बच्चे होते दिन भर पढ़ते, उनको समझ में नहीं आता। मैं क्या करती थी, मैं मोबाइल में टाइम क्लॉक जो होता था उसे ऑन कर लेती थी और पढ़ती थी। जब मैं ब्रेक लेती थी उसे ऑफ कर देती थी। ऐसे मुझे दिन का पता चल जाता था मैं रियलिटी में कितने घंटे पढ़ रही हूँ। अभी भी मैं वैसे ही पढ़ती हूँ। अच्छा, एक बात कहा जाता है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के बारे में कि एक डर रहता है अभ्यर्थियों के मन में कि बहुत कठिन परीक्षा होती है। कुछ बताया जाता होगा परिवार के बारे में कि अरे इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए, ये जीवन की सबसे प्रमुख परीक्षा है। ऐसी भी कुछ बातें होती थी? होती तो है क्योंकि एक हम लोग के जीवन में सबसे पहला होता है जिसमें कि हम लोग के बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन होता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के मन में डर रहता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपके टीचर्स का आपके पास सपोर्ट है और आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। देखिए, चर्चाओं का दौर लगातार जारी है कि मेरा 90% है, 93% है। ऐसे में मुस्कान भी चेहरे पर है। ये बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? परिणाम आ गए? हाँ, परिणाम आ गए। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? मेरा नाम आंचल विश्वकर्मा है। मैं आर महिला इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा नाम आंचल विश्वकर्मा। किस क्लास में? 10वीं 12वीं? मैं 12th क्लास की हूँ। कितने परसेंटेज आया? मेरा 79.4% आया बहुत है। अच्छा। परिणाम से संतुष्ट हैं आप? नहीं, उम्मीद तो मेरा 80+ का था, लेकिन मैंने जितना मेहनत किया उससे कई गुना ज़्यादा आया है, तो हमें खुशी भी जितना है। किया उससे ज़्यादा आ गया ना। तो आप पहले, हमको लग रहा है घबराई हैं। कोई बात नहीं। चलिए, हम यहाँ की जो प्राचार्य उनसे बात करेंगे। मैडम देखिए, सभी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। उस दौर के बारे में कहा जाता है कि एक समय बोर्ड परीक्षा का बहुत डर रहता था। अब के और उस दौर में क्या बदलाव आप देख रही हैं? बहुत पहले से परिवर्तन आया है। जितनी छात्राओं को मेहनत करनी पड़ती है उसके अनुसार परिणाम भी मिला है। परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हुई थी और 9 मार्च को ख़त्म हुई, तो इतनी जल्दी परिणाम का आ जाना इन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है कि ये अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। कक्षा 11वीं की जो 10 में थे और जो 12 वाले हैं वो अपने लक्ष्य को आगे पूर्ण करेंगे और बच्चे बहुत खुश हैं। अभी हम लोगों ने हमारे यहाँ 504 बच्चे इंटर में और 512 बच्चे हाई स्कूल में थे। हम रिजल्ट देख रहे हैं। हाईएस्ट हमारी ये कॉमर्स की बच्ची है, इसका 93 अभी हम लोगों ने देखा है। आगे हम लोग देख रहे हैं। अभी चूंकि इतने बच्चे हैं तो उसमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। लगातार परिणाम यहाँ पर निकल भी रहे हैं। आप लोग डरिए मत, अपनी बात को रखिए। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th में। 10th में। कितना परसेंटेज है? 75। बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती हैं अपने जीवन में? कुछ ऐसा बनना चाहती हूँ जिसके लिए आगे देश को लाभ
देश को लाभ हो। अच्छा ये बताइए, मोबाइल की भी दीवानगी बोर्ड परीक्षा में ज्यादा रही कि मोबाइल से दूरी कर लिया था आप लोगों ने? मोबाइल से दूरी कर लिया था हम लोग ने। तो ये केवल कैमरे पर देखकर बोल रही है कि वास्तविकता तौर पर? वास्तविकता थी ये। चलिए, मोबाइल से दूरी रही कि नहीं बोर्ड परीक्षा में? बिल्कुल रही, लेकिन मोबाइल उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ाई में भी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, कितना परसेंटेज आया? 86.66। किस क्लास में? 10th। क्या बनना चाहती हैं, क्या ख्वाब, क्या सपने संजोया है आपने? हमने एनडीए में आर्मी में जाने का सोचा है। बहुत अच्छा। तो आप लोगों के जितने भी परिणाम आए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, आपका नाम? जी, मेरा नाम नैना यादव है। हमें जहाँ तक याद है, मैंने इसी स्कूल में आपसे 10वीं में भी बात किया था। 10वीं में भी हमने आपसे बात किया था। इस बार कितने, 12वीं में कितने परिणाम आए? 89.4%। 89.4%। कॉमर्स से थी या फिर साइंस से थी आप? ह्यूमैनिटीज़ था इस बार। ह्यूमैनिटीज था। बहुत अच्छा। क्या सोचा है नैना, आगे क्या सोचा है आप, इसके बाद की क्या करेंगे आप? आगे मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही हूँ अभी से, और प्रयास करूँगी पूरा। अच्छा, उस समय भी आपने वहाँ पर बताया था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, उस दौर के बारे में बताइए, कैसे तैयारी कर रही थी, क्या क्या चुनौतियाँ आई, कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ बहुत आई, लेकिन मेरे शिक्षकों ने, मेरी प्रधानाचार्य ने और मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया। न तो मैं, एक होता है ना टूट के बिखर जाना, वैसी स्थिति आ गई थी। लेकिन आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षकों और माता पिता के ही। और उस समय मैंने प्रण लिया था कि अगर उस समय 81% आए थे तो 10% तो बढ़ना ही चाहिए कम से कम। वो प्रण कहीं ना कहीं पूरा हुआ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि जो भी परिणाम आपके आए हैं वो बेहतर है और ये आपके भविष्य को सफल बनाने के लिए बहुत पर्याप्त है। निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड परीक्षाएं जो है, उसके परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं और चेहरे खिलखिला रहे हैं।